भारत का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ चाय ना पी जाती हो। हर शहर, गांव, गली, लुक्कड़, मोहल्ले, चौराहे पर एक चाय की टपरी जरूर मिलेगी। हालांकि वो बात अलग है कि लोग इसे मात्र एक छोटे से धंधे के रूप में या मात्र जीविका कमाने के रूप में देखते हैं। आज तक लोगों को इसी नजरिए ने उन्हें कभी भी चाय को एक बड़े बिजनेस के रूप में नहीं देखने दिया। लेकिन 100 में से 3 से 4 लोग ऐसे निकले जिनकी सोच इन लोगों से कई ऊपर थी। इन्हीं में से थे अनुभव दुबे और मिस्टर विलोरे, जिन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। इसी तर्ज पर अनुभव दुबे ने लोगों की नब्ज पकड़ी और शुरुआत की चाय सुट्टा बार की। हालांकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 200 से ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके हैं और महीने की टर्नओवर की बात किया जाए तो 30 लाख से भी ज्यादा की है। हालांकि इस बिजनेस को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने में अनुभव दुबे का बड़ा रोल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में चाय सुट्टा बार से जुड़े दोस्तों का अहम रोल रहा। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ ये कारवां, किस तरह यह बिजनेस आइडिया अनुभव दुबे के मन में आया और कैसे इसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया गया। तो चलिए जानते हैं अनुभव दुबे के बायोग्राफी से। अनुभव दुबे का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के रेवा जिले में हुआ और अनुभव दुबे की 1 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थानीय स्कूल के महर्षि विद्या मंदिर से पूरी हुई। इसके बाद उनके पिता ने अनुभव की ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के कॉलेज रिनाइसेंस से करवाई और यहाँ अनुभव ने कॉमर्स इन बिजनेस में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करी। हालांकि अनुभव दुबे के पिता थे एक बिजनेसमैन, लेकिन व्यापारिक लाइन की माथापच्ची से वो अपने बेटे को दूर ही रखना चाहते थे। ऐसा कह लो, वो चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी पढ़ाई करके कोई बड़ी पोस्ट पर नौकरी हासिल करे जिससे समाज में एक अच्छा रुतबा हो, और इसी सोच से उन्होंने अपने बेटे अनुभव को यूपीएससी की तैयारी करने को कहा। और इसकी तैयारी करने के लिए अनुभव दुबे दिल्ली आ गए और वहाँ पर दिन रात कड़ी मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करने लगे। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है आनंद नायक से, जो कि एक बिजनेस माइंडसेट वाले व्यक्ति थे और उनका बिजनेस में कुछ और ही तजुर्बा था। और धीरे धीरे अनुभव दुबे और आनंद नायक एक अच्छे मित्र बन गए और दोनों में बिजनेस को लेकर बहुत सी बातें शेयर होती थी। और एक दिन अनुभव दुबे के मन में चाय के बिजनेस को लेकर बहुत जबरदस्त विचार आया। हालांकि अनुभव दुबे ने सोचा कि चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो हर जगह पी जाती है और इसकी डिमांड पूरा साल बरकरार रहती है। गरीब से लेकर अमीर तक और छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र का व्यक्ति चाय को पीता है, तो क्यों ना इसे एक बड़े बिजनेस के रूप में अंजाम दिया जाए। क्योंकि इन्हें चाय में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने को मिल रहा था और बस यहीं से शुरुआत हुई उनके एक बिजनेसमैन बनने की। अब यूपीएससी की तैयारी छोड़कर एक चाय शॉप की शुरुआत करने का विचार कर रहे थे। हालांकि अनुभव के पास कोई तजुर्बा नहीं था, जिस वजह से वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे थे। और तभी उन्होंने अपने दोस्त आनंद नायक से मदद मांगी और सारा प्लान उनसे शेयर किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मार्केट रिसर्च की और अच्छी जगह की तलाश की और एक अच्छा सा नाम सोचा और उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के साथ वाली जगह पर चाय शॉप खोलने का फैसला किया और यहीं से नाम रखा गया चाय सुट्टा बार। इस तरह 2016 में इंदौर के गर्ल्स कॉलेज के पास चाय शॉप के लिए दोनों ने पैसा जुटाकर टी शॉप का इंटीरियर बनवाया, कुछ फर्नीचर और बाकी की खाने पीने की चीजें जुटाई। और इसी दौरान दोनों ने अपनी बाकी के कुछ दोस्तों को भी साथ मिला लिए और हिम्मत जुटाते हुए इस बिजनेस को श्री गणेश किया। हालांकि गर्ल्स कॉलेज के बगल में चाय का छोटा सा बिजनेस शुरू करने की एक बड़ी सोच थी और इनका ऐसा मानना था कि जब हम गर्ल्स कॉलेज के पास अपनी टी शॉप की दुकान करेंगे तो लड़कियां की वजह से लड़के अपने आप खींचे चले आएंगे, यानी एक कस्टमर से 5 कस्टमर खुद यहाँ तक आएंगे। और दोस्तों, अनुभव दुबे की ये मेंटेलिटी बड़े काम की निकली। आखिरकार यह स्ट्रेटेजिक काम करने लगी और देखते ही देखते कस्टमर बढ़ने लगे और मुनाफा होने लगा। और इस पूरी स्ट्रेटेजी में दोस्तों की प्रमोशन ने बहुत बड़ा कमाल किया। अनुभव के एक दोस्त ने एक अजनबी बनकर भीड़ वाली जगह पर जोर जोर से बोलकर चाय सुट्टा बार की तारीफ करते थे, जिससे वहाँ मौजूद कॉलेज की युवा और अन्य लोग प्रभावित व अट्रैक्ट होने लगते थे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी में एक और खास बात थी जो उनके कामों को बाकियों से बहुत अलग बनाती थी। वो था चाय को सर्व करने का बर्तन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी के कुल्हड़ की। इस मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय ने लोगों को अपनी ओर ऐसा आकर्षित किया कि बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा। हालांकि समय के साथ चाय की अनेक वैरायटी लाने लगे। अलग अलग फ्लेवर की चाय से चाय सुट्टा बार लोगों में लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों को उनकी मन पसंदीदा चाय मिलती थी। हालांकि उधर
अनुभव के पिता 2 से 3 महीने इस बात से बेखबर थे कि उनका बेटा इंदौर में चाय की दुकान खोले बैठा है और उनको तो यही लगता रहा कि उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह सब अनुभव ने अपने पिता से तब तक छुपा के रखा जब तक वो अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक न ले आया। हालांकि 5 से 6 महीने में बिजनेस काफी बड़ा हो चुका था और एक ब्रांचेस भी खुल चुकी थी। चाय सुट्टा बार की खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ तमाम फ्लेवर वाली चाय बनाते हैं बल्कि उन चाय को एक मिट्टी के बने कुल्हड़ में सर्व करते हैं, जो हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है और इस काम को बाकी की चाय दुकानों से अलग बनाता है। हालांकि अनुभव दुबे और उनकी पूरी टीम की मेहनत, सच्ची लगन, बिजनेस आइडिया और बेहतर स्ट्रेटेजी की बदौलत आज चाय सुट्टा बार एक ब्रांड बन चुका है और यह लोगों में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। भारत के अनेक राज्यों में और कई शहरों में चाय सुट्टा बार की कुल 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स खुल चुकी है। 2016 में शुरू हुआ यह बिजनेस मात्र 5 साल में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया है और 2021 तक इस बिजनेस ने अपने 110 करोड़ के भी ऊपर का बिजनेस बना दिया है, यानी 5 साल में 110 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है और इसी दौरान ये अब तक 2000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में युवाओं के अंदर कुशलता की कमी नहीं है, बहुत बिजनेस आइडियाज है जिन पर काम करके देश की तस्वीर बदली जा सकती है। बस जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत, आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।